जय हिंद साथियों, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा हमेशा की तरह है, हम क्लास जो है CDP की वो DSSSB के लिए और हरियाणा TGT PGT के लिए और आगामी यूपी टेट के लिए जो हम क्लास लेके चल रहे थे उसको एक क्लास जो है और उसमें ऐड करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मनोवैज्ञानिक अपने ही पुत्र पे तीन वर्षीय पुत्र पे अगर अध्ययन किया है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट ही रहा होगा, तभी इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में पेस्टोलॉजी, वॉटसन और स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से विकास की विशेषता है। निम्न में से विकास की विशेषता यानी कि जो ये विकास की जो विशेषताएं दी गई हैं, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, पहला ऑप्शन। दूसरा संख्यात्मक, तीसरा गुणात्मक और चौथा है शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो इस तरह जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से विकास की जो विशेषता है वो हमें बतानी है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुणात्मकता। क्या हो जाएगा? गुणात्मकता। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, और जो भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास जो है आपके पास टाइम टू टाइम अगर हम यहाँ से सेंड करें, अपलोड करें तो वो आपके पास मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको बेल आइकन जो है प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या करेगा? बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिर से पैर की ओर। सर्वप्रथम सिर बनता है, तो सिर के बाद जो होता है वो नीचे जब आगे बढ़ेंगे तो पैर की तरफ बढ़ेंगे। तो बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा क्वेश्चन क्या है कि बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, खेल का मैदान, परिवार, सिनेमा घर से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में भी हुआ था, उसके पिछले क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन हुए थे। तो हर बार हम देखने को पा रहे हैं कि परिवार से रिलेटेड है। पहला जो बच्चे का विद्यालय होता है, पहला जो विकास जो प्रारंभ होता है वो उसके लिए सभी जिम्मेदार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? सार्वभौमिक विकास प्रक्रिया है, मतलब सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति, या विशिष्ट से समान की ओर। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए सबसे सटीक और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा नंबर जो दिया, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो ये बताना है कि जो ये गर्भाधान काल की जो अवस्था है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, ये हमको टिक करना है। डिंब, बीजकरण, शैशवावस्था या भ्रूणावस्था। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, ये डिंब और बीजकरण, ये भ्रूणावस्था जो है, ये तीनों जो गर्भकाल की अवस्था है, बाकी जो शैशवावस्था है ये इनमें से भिन्न है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? शारीरिक तथा हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। क्या हो जाएगा? मन तथा शरीर का विकास। दूसरा ऑप्शन जो है टिक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है। क्या कहलाती है? अभी देखिए हम शैशवावस्था की बात कर रहे थे, तो शैशवावस्था हम सब जानते हैं कि एक जो स्टार्टिंग का जो एज होता है उसके बाद जो एज आती है हमारी वो शैशवावस्था कहलाती है। तो वहाँ जो भिन्न होता है शैशवावस्था, तो यहाँ शैशवावस्था के बारे में जानते हैं कि जो 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है वो क्या कहती है? शैशवावस्था कहती है। शैशवावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था अलग है, उत्तर बाल्यावस्था अलग, किशोरावस्था अलग। इन सब पे चर्चा होगी, जब इनके पॉइंट आएंगे तो चर्चा होगी। 9वां क्वेश्चन क्या? देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए मैं जो पीछे क्वेश्चन बता रहा था उससे संबंधित है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, जैसे पूछा गया गर्भ में विकास किधर होता है, सिर से पैर की तरफ या पैर से सिर की तरफ। तो जब हम जान लेंगे कि पहले क्या बनता है, तो मतलब गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, तो उस हिसाब से हम उस क्वेश्चन को भी सही कर लेते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? होता है पैर का, सिर का, धड़ का, मतलब घड़ का, सभी का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसमें सिर है, और ये इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा क्योंकि हर हाल में ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सिर, जब सिर बन गया तो अब आय की ओर भी पैर की तरफ बढ़ेंगे, तो इसलिए उस क्वेश्चन का ऑप्शन भी था सिर से पैर की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास
किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शैशवावस्था में, यानी कि 2 से जो 5 वर्ष की आयु है उसके अंतर्गत होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन था और इस सीरीज का 10वां क्वेश्चन था। तो यहीं एक क्लास जो है समाप्त होती है। आप सभी लोग तैयारी अपनी अच्छी करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी पे एकदम खरे उतर रहे होंगे और जल्दी ही आपके DSSB के पेपर जो हो सकते हैं कि आपके मई लास्ट में देखने को मिल जाए। और हरियाणा TGT PGT के भी डेट आ चुके हैं, तो आप लोग भी उसको जरा देखिएगा ध्यान से और अपने अपने डेट जो है कमेंट्स करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।